सुप्रभात आप सभी को। पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार के करेंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सितंबर माह के प्रश्नों को कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 2 को करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो thenewsite.com से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए आज सेट नंबर 2 के पहले प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में जिला न्यायपालिका सम्मेलन के दौरान जो है किस प्रमुख व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक का अनावरण किए हैं। ठीक है, कह रहा है कि जिला न्यायपालिका सम्मेलन के दौरान किस प्रमुख व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक का अनावरण किए हैं। तो ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, या फिर ऑप्शन डी है भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में जो है जिला न्यायपालिका सम्मेलन में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया गया है, जो कि न्याय और संवैधानिक मूल्यों के प्रति न्यायपालिका की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो ये जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है अनावरण किया गया है। तो राष्ट्रपति जी का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है आईएफएससी में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस वित्तीय साधन की ट्रेडिंग और निपटान योजना की शुरुआत किया गया है। तो ऑप्शन ए है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, या फिर ऑप्शन बी है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, या फिर ऑप्शन सी है कॉर्पोरेट बॉन्ड, या ऑप्शन डी ट्रेजरी बिल। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सोवरेन ग्रीन बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा में जो है आईएफएससी सेवा में जो है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के लिए ट्रेडिंग और निपटान योजना शुरू किए हैं, जो कि अस्थायी वित्त के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देती है। तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है ऑल इंडिया रेडियो में समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। ऑप्शन ए है डॉक्टर रमेश चंद, ऑप्शन बी है डॉक्टर प्रदीप व्यास, या फिर ऑप्शन सी है डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर, या फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर अनुपमा शर्मा। तो सही उत्तर हो जाएंगे हमारे डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर। ठीक है, डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर ने ऑल इंडिया रेडियो में समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक का पद ग्रहण किया है, जो एक प्रमुख मीडिया संगठन में उनके नेतृत्व को दर्शाते हैं। तो प्रज्ञा पालीवाल गौर का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने जो किस देश में जो है भारतीय उच्चायोग ने प्रश्न है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश में भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी परिसर का उद्घाटन किए हैं। तो ऑप्शन है मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, या फिर इंडोनेशिया में। तो सही उत्तर हो जाएंगे ब्रुनेई। भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई में जो है भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी परिषद का उद्घाटन किए हैं, जो भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ब्रुनेई आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ जो है किसके द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल, ऑप्शन डी है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। तो सही उत्तर क्या है, शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। तो इनके द्वारा भारत में कृषि निवेश को बढ़ाने और किसानों की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए जो है एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। शिवराज सिंह चौहान का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय संगठन ने देश में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन है राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, या फिर ऑप्शन बी है केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, या फिर ऑप्शन सी है भारतीय ऊर्जा विभाग विनिमय, या फिर ऑप्शन डी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सही उत्तर हो जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशाला। राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशाला संगठन ने जो है देश में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशाला का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है 3 सितंबर 2024 को विश्व बैंक ने जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अनुमान 6.6% में जो है संशोधित करके कितने प्रतिशत कर दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए किसके द्वारा, तो विश्व बैंक के द्वारा जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वृद्धि अनुपात जो है ये पहले 6.6% था, इसको संशोधित करके कितना प्रतिशत कर दिया है। तो ऑप्शन है 6.8%, या फिर ऑप्शन बी है 7%,
या फिर ऑप्शन सी है 7.2% या फिर ऑप्शन डी है 6.9%। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे 7% हो जाएंगे। ठीक है, विश्व बैंक ने जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि अनुमान जो है 6.6% से बढ़ा करके कितना कर दिया है, तो 7% कर दिया है, जो सकारात्मक आर्थिक विकास और प्रमुख क्षेत्रों में अपेक्षा से अधिक मजबूत प्रदर्शन करने को दर्शाते हैं। तो 7% आपको याद रखना है, 24-25 के लिए है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य विधानसभा ने जो है 3 सितंबर 2024 को बलात्कार विरोधी विधेयक पारित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चूंकि हाल ही में आए दिन ये सुर्खियों में बने हुए हैं। ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल के द्वारा हो जाएंगे। ठीक है, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने जो है बलात्कार विरोधी विधेयक पारित किया है, जो राज्य में यौन हिंसा से निपटने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विधायी उपाय है। विधेयक को अब कानून बनने के लिए जो है राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है। तो पश्चिम बंगाल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2 सितंबर 2024 को जो भारत के 23वें विधि आयोग का गठन जिसको मंजूरी दिया हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दिया है, तो ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन डी है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा जो है भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दिया है, जो कानूनी सुधारों पर सलाह देने के लिए जो है 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक कार्य करेंगे। कब तक, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक काम करेंगे। तो 23वें विधि आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने जो है पहली बार डुरंड कप जीता है, तो ऑप्शन मोहन बगान, या फिर ऑप्शन बी है बेंगलुरु एफसी, या फिर ईस्ट बंगाल, या फिर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी द्वारा जो है अभी हाल ही में डुरंड कप जीता गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है ट्रैक एंड फील्ड में किसमें, ट्रैक एंड फील्ड में जो है 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बनी है, तो ऑप्शन है दीपा मलिक, ऑप्शन बी अवनी लखेरा, ऑप्शन सी है प्रीति पाल, या फिर ऑप्शन डी है भाविना पटेल। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, प्रीति पाल हो जाएंगे। ठीक है, प्रीति पाल जो है अभी हाल ही में ट्रैक एंड फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट बनी है। तो प्रीति पाल, इनका नाम आपको याद रखना है, किसमें, तो ट्रैक एंड फील्ड में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 के पहले संस्करण में जो है किस भारतीय एथलीट को यूथ आइकन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन है हिमा दास, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, या फिर बजरंग पुनिया को। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। ठीक है, भाला फेंक में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को जो है उनकी प्रेरणादायक उपलब्धियों और नेतृत्व के लिए जो है फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 के उद्घाटन संस्करण में यूथ आइकन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो नीरज चोपड़ा का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जो है ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन है एंजेला मर्केल, या फिर ऑप्शन बी है इमैनुअल मैक्रोन, या फिर जस्टिन ट्रूडो, या फिर बोरिस जॉनसन को। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, इमैनुअल मैक्रोन हो जाएगी। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को जो है पेरिस ओलंपिक 2024 की सफलता सुनिश्चित करने में उनके नेतृत्व के लिए जो है ओलंपिक ऑर्डर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, जो ओलंपिक आंदोलन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं। तो इमैनुअल मैक्रोन का नाम आपको याद रखना है, इनको जो है ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है किस देश ने हाल ही में भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है TTOS योजना की घोषणा किया है, तो ऑप्शन ए है ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, या फिर फ्रांस के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका हो जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका ने जो है दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TTOS योजना की घोषणा किए हैं। इस पहल का उद्देश्य जो है भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में रुचि का लाभ उठाते हुए दोनों देशों के बीच यात्रा आदान प्रदान करने को बढ़ावा देना है। तो किसके किसके बीच में है, तो दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच में TTOS योजना शुरुआत किया गया है, किसके, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न कि हाल ही में जो है केरल ने किस अभियान के लिए PATA गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है। पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 किसने जीता है, केरल ने जीता है, किस अभियान के लिए, तो ऑप्शन है हॉलीडे हिस्ट के लिए, या फिर ऑप्शन बी है ग्रीन केरल, या फिर केरल इन फोकस, या फिर टूरिज्म ऑल फॉर ऑल के लिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे हॉलीडे हिस्ट हो जाएंगे। केरल को अपने
अभिनव हॉलीडे ईस्ट अभियान के लिए जो है पाटा यानी कि पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, पाटा का फुल फॉर्म क्या है, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है, जिसने राज्य को एक अवश्य देखने योग्य यात्रा गंतव्य के रूप में को बढ़ावा दिए हैं। तो हॉलीडे ईस्ट आपको याद रखना है अभियान। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के लातूर जिले में जो है किस स्थल का उद्घाटन किए हैं? ऑप्शन गीता भवन, वृंदावन गांव, या फिर विश्व शांति बुद्ध विहार, या फिर लैब मित्र केंद्र। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व शांति बुद्ध विहार हो जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है महाराष्ट्र के लातूर जिले में जो है उदयगिरी में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। ये स्थल जो है बौद्ध दर्शन के माध्यम से शांति और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देते हैं। तो विश्व शांति बुद्ध विहार आपको याद रखना है कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के लातूर जिले में इसकी उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वाराणसी में जो है वाराणसी के किस पहल को जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? वाराणसी में किस पहल को? तो ऑप्शन है विश्व शांति पहल, या फिर बी है लैब मित्र को, या फिर ऑप्शन सी है डिजिटल इंडिया योजना, या फिर ऑप्शन डी है गीता भवन परियोजना को। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? लैब मित्र हो जाएंगे। ठीक है, वाराणसी में जो है लैब मित्र पहल को डिजिटल शासन को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रशासनिक सेवाओं में सुधार करने में इसके योगदान को मान्यता देते हुए 2024 के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो लैब मित्र आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना को मंजूरी दिया हुआ है? किस राज्य सरकार के द्वारा वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना को मंजूरी दिया है? तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश, या फिर गुजरात सरकार के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? मध्य प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना को मंजूरी दिया है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है किस राज्य विधानसभा ने जो पहली बार शून्यकाल की परंपरा शुरू किए हैं? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, या फिर पश्चिम बंगाल के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा द्वारा जो है पहली बार शून्यकाल की परंपरा शुरू किए हैं। इससे विधायियों को बिना किसी पूर्व सूचना के सार्वजनिक मुद्दों को उठाने की अनुमति मिलती है, जो अन्य राज्यों में आम बात है। तो हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है पहली बार क्या कौन सी परंपरा शुरू किया है? तो शून्यकाल की परंपरा शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सशक्त सेना महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ऑप्शन है मेरठ, लखनऊ, कानपुर, या फिर वाराणसी में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे लखनऊ हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है लखनऊ में सशस्त्र सेना महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो लखनऊ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो भारत और यूनेस्को 6 सितंबर 2024 को जो है मुख्य विज्ञान सलाहकारों के गोलमेज शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी कहाँ करेंगे? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, जेनेवा, पेरिस, या फिर टोक्यो में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? पेरिस हो जाएंगे। भारत और यूनेस्को जो है 6 सितंबर 2024 को पेरिस में मुख्य विज्ञान सलाहकारों के गोलमेज शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी करने वाले हैं। यह बैठक वैश्विक वैज्ञानिक चुनौतियों और सहयोगों को संबोधित करेंगे। तो पेरिस आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और फ्रांसीसी नौसेना के बीच में जो है कौन सा 22वां संस्करण के संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 भूमध्य सागर में हुआ है? ऑप्शन है इंद्र, वरुण, गरुड़, या फिर मालाबार। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? वरुण हो जाएंगे। भारत और फ्रांसीसी नौसेना के बीच जो है वरुण संयुक्त सैन्य अभ्यास का 22वां संस्करण भूमध्य सागर में हुआ है। यह अभ्यास जो है दोनों देशों के बीच नौसैनिक सहयोग और परिचालन क्षमताओं को मजबूत करते हैं। तो वरुण आपको याद रखना है किसके बीच में? तो भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में 22वां संस्करण हुआ है। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो ये वरुण अभ्यास है। ठीक है, भूमध्य सागर में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने जो है असम राइफल्स के कर्मियों को 13 स्वर्ण और 10 रजत पदक से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, या फिर मेघालय के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने जो है असम राइफल्स के कर्मियों को उनकी असाधारण सेवा और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देने के लिए 13 स्वर्ण पदक और 10 रजत पदक से सम्मानित किए हैं। कमेंट बॉक्स में बताना है कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और केन्या के बीच जो है तीसरी संयुक्त रक्षा सहयोग की समिति की बैठक किस शहर में हुआ है? तो ऑप्शन है मुंबई, नैरोबी, नई दिल्ली, या फिर मोम्बासा के बीच में।
तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, नई दिल्ली हो जाएंगे। भारत और केन्या के बीच में जो है तीसरी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक जो है नई दिल्ली में आयोजन किया गया है, जिसमें द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ावा दिया गया है और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, तो भारत और केन्या आपको याद रखना है, इसका संयुक्त बैठक कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न और आज के सेट का अंतिमवा प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने जो है दावेदार सहायता सेवाओं को बढ़ाने के लिए एक नया 5 अंकों की टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है। तो ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, ऑप्शन सी है निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, ऑप्शन डी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण हो जाएंगे। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने निवेशक शिक्षा और संरक्षण से संबंधित जानकारी या मार्गदर्शन मांगने वाले दावेदारों को प्रदान की जाने वाली सहायता और समर्थन में सुधार करने के लिए एक नया 5 अंकों का टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था, उसके बाद में सेबी की स्थापना कब हुआ था और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब और किस अधिनियम के द्वारा और किस समिति के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये सभी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, तो थोड़ा सा मेहनत तो आप भी कीजिए। चलिए वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।